नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह। साथियों, जिस समय की हमारे बच्चे बच्चियों का आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर में चल रहा था और 20 तारीख को जो उन पर बर्बरता से हमला किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये सब के वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा और वीडियोज देख करके मेरा सर शर्म से झुक गया। सरकार में भी जो लोग मंत्रीगण वीडियोज को देखेंगे तो उनका भी सर शर्म से झुक गया होगा या नहीं झुका है तो शर्म की बात है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्र और छात्राओं को पीटा गया ही, साथ ही साथ उसमें आपको यह भी नजर आएगा कि कुछ पुलिस वाले ये बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी जोर से लगा रहे हैं। यह गंभीर अपराध है जिसके लिए कि 5 वर्षों तक कैद का प्रावधान है। यह ऑफिशियल एक्ट में नहीं आता है जिसके लिए कि प्रोटेक्शन है। धारा 218 नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोटेक्शन इनको नहीं उपलब्ध। महिलाओं के शील भंग करना, महिलाओं का लज्जा भंग करना और महिलाओं का शील भंग करने के लिए बल प्रयोग करना, यह धारा 74 के अंतर्गत, धारा 74 न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है और धारा 79 के अंतर्गत अपराध है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और मुझे विश्वास था कि ऐसे लोगों पर, इनको सिपाही कहते हुए भी शर्म आती, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमको लगता है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। कोई भी सभ्य सरकार इस प्रकार के कार्रवाई को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंग्रेजी शासन में भी पुलिस ने इस प्रकार का कोई आचरण नहीं किया, महिलाओं के शील भंग करने का जानबूझ के प्रयास नहीं किया। यह शर्म आनी चाहिए और सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, अभी झारखंड में भी आंदोलन, छात्र आंदोलन चल रहा है और वह छात्र आंदोलन भी एक बहुत गंभीर विषय पर चल रहा है। आजकल जो पढ़े लिखे हैं उनमें से 65 से 70% बेरोजगार, नौकरी के तलाश में। और सरकार में नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती है, चाहे राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या अन्य कोई बॉडी के द्वारा, उसमें कोई गोलमाल करे, या तो राजनीतिक पहुंच के आधार पर या पैसा के आधार पर या दोनों के आधार पर, तो यह जघन्य अपराध है। तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को यह मैसेज जाना चाहिए, सभी नेताओं को, क्योंकि ये सारी कार्रवाई नेताओं से ही शुरू होती है। वही अपना सूची भेजते होंगे जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है कि इनका बहाली कर लीजिए। इस सभी नेताओं को सबक मिलना चाहिए कि ऐसा करोगे तो गंभीर सजा मिलेगी। ये आवश्यक है, क्योंकि आज का नौजवान पढ़ता लिखता है और उसके माँ बाप उसको पढ़ाते लिखाते हैं इस आशा से कि नौकरी उसको मिलेगी, अब वो आगे बढ़ सके, परिवार का विकास हो सके। लेकिन उस नौकरी के एग्जाम में, नौकरी के इम्तिहान में गोलमाल हो जाए और नेताओं के कहने पर या पैसे के आधार पर या दोनों के आधार पर, तो यह अक्षम है। झारखंड में 2 बार 3 बार हुआ, इसका तो सबूत सामने आ रहा है। दूसरे राज्यों में भी हुआ हो तो सभी लोगों को यह सतर्क रहना है और सबको यह मैसेज जाना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को भी या नेताओं को भी कि इसमें गोलमाल करोगे तो तुम छूटोगे नहीं। धन्यवाद।